समझाने लगे कन्हैया। अभी तो मैं समझौता प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन दुर्योधन के दिमाग का कुछ पता नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को सभी ने समझा लिया, उसके कोई भी बात दिमाग में बढ़ती नहीं है। दूसरी कली में न्यू कहावला आदरणीय दयाराम सेन जी राज्य मंत्री के रूप में हमारे बीच में पहुंचे। मैं यहाँ पहुंचने पर उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक बार निवेदन करता हूँ कि उनके स्वागत में जोरदार तालियां हो जाएं। ये कलाकार भी और यहाँ जो श्रोता बंधु हैं ये भी मंत्री जी कहीं आशीर्वाद देने कलाकारों को या नेताओं को, और ये कलाकार भी रोज यहाँ आना जाना होता रहे, लेकिन हरेंद्र नागर की तरह वास्तविकता पंकज भारद्वाज का भी जलवा है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके दो शब्द आशीर्वचन के रूप में मुझे कहवाने। भाई राजन जी हमारे बीच में हैं, गन्ना समिति से डायरेक्टर हैं। महाराज जी बैठे हैं, भाई पिंगल गुर्जर जी हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन राजन जी ये गाना बड़ा गजब मौके का चल रहा, इसकी दो कली रह रही थी, कलियों में कैसे कैसे बताया पहले उन्हें सुनो। तुमने पहले रोकी, मैंने एक और रागनी गा दी। अब कल एक और गा दी बेटी, मैं ऐसे ही रोकता रहूंगा ताकि हरेंद्र बिना गाए चले जाए। अच्छा ठीक है, हाँ इन्हें आज बिना गाए भेजो। पहली रागनी पे राजन जी आए थे। अच्छा। और दूसरी रागनी पे तेरी पे 1100 रुपए भिजवा दिया आशीर्वाद के रूप में। जी धन्यवाद। जब तू गाती रहेगी कि एक और गाऊंगी तो फिर कोई और भी आएंगे। नहीं ये तो पहली के हो गए 1100, अब जब जो तो गाड़ी है इसके नहीं वो उस पे तो वे आए थे। अच्छा आए इस थे। पे हो गए और बहुत लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी जगह के चेयरमैन है जहाँ से पैसा ही पैसा निकलता है, पैसा ही पैसा। धन्यवाद। आइए आइए। समझाने लगी वो द्रौपदी कन्हैया से कहने लगी, रे कन्हैया ये तो बड़ा अत्याचार मेरे साथ में हो रहा है। लेकिन कन्हैया फिर भी द्रौपदी को समझाने लगे कि शांत हो जा बहन, जो भी होगा
जैसा भी तू चाहेगी वैसा ही होगा। तेरे बाल भी बंधेंगे, लेकिन एक तरीका होगा। कैसा तरीका होगा सुनेगा? उसको किसी की बात समझ में नहीं आती जल्दी सी। अंतिम कली के तरह गुरुजी लंदन सिंह जी ने क्या तोड़ कर दिया सुनेगा।